हर पल, हर घड़ी, हर समय आपके सेवा में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल। वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 30 अगस्त 2021 और 30 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और लास्ट में इसका क्विक रिवीजन करेंगे और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते आज का पहला क्वेश्चन है निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बलों में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है? तो यह निगरानी पोत विग्रह को ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसका निर्माण यह लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लार्सन एंड टर्बो ने किया है। तो ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो इसका इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। भारतीय तटरक्षक बल इसे इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना ये 18 अगस्त 1978 को किया गया था और ये भारतीय तटरक्षक बल दिवस ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनका अध्यक्ष यह कृष्ण स्वामी नटराजन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस यानी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। यह कब मनाया गया है? तो यह 29 अगस्त को मनाया गया है। यह राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2021 में मेजर ध्यानचंद की 116वीं जयंती मनाई गई है। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अपने कैरियर में 400 से अधिक गोल किए हैं और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दिवस के बारे में था। तो अब अगस्त महीने का टॉप 5 दिवस के बारे में रिवीजन कर लेते हैं जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये विश्व मच्छर दिवस ये 20 अगस्त को मनाया गया है और ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यह 21 अगस्त को मनाया गया है। विश्व संस्कृत दिवस यह 22 अगस्त को मनाया गया है। महिला समानता दिवस यह 26 अगस्त को मनाया गया है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये 16 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो ये माई पैड माई राइट परियोजना की शुरुआत यह त्रिपुरा राज्य सरकार ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा त्रिपुरा के गोमती जिले के किला गांव में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है कि वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यमों के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साथ उपलब्ध कराना और कठिन दिनों से जुड़ी स्वच्छता तक उसकी आसान पहुंच बनाना। तो ये त्रिपुरा राज्य में स्टार्ट किया गया। त्रिपुरा राज्य सरकार ने ये परियोजना स्टार्ट किया है। तो त्रिपुरा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव है जो बीजेपी पार्टी से है। त्रिपुरा के गवर्नर वर्तमान में है सत्यदेव नारायण आर्य है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ये अब्दुल हामिद कुरैशी। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य है असम और मिजोरम है। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश है। त्रिपुरा की लोकसभा सीट है 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट ये 60 है। त्रिपुरा के हवाई अड्डे हैं तो ये महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट हवाई अड्डा है। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें हैं रुद्रसागर झील, डुमर लेक झील। त्रिपुरा का राजकीय पशु है ये फेरिज वन वानर है। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ है तो ये अगार है। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी है तो ये फेरी ब्लू बर्ड है। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा जो है जो भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है
राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित यह भंवर सिंह सामोर को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये भंवर सिंह सामोर, इसको सम्मानित किया गया है। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थानी के प्रख्यात लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृति सनातन डीठ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई और यह 24 भाषाओं में दिए जाते हैं और अन्य 3 और को मिला है। तो ये नेपाली के प्रख्यात लेखक शंकर देव ढकाल को उनकी कृति किरायको कोख के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मलयालम भाषा में नाटककार, उपन्यास तथा कवि ओमचेरी एन पिल्लई को उनकी कृति आकस्मिक ओरम कुरिपुल्लकम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ओडिशा भाषा में लेखिका तथा कवयित्री यशोधरा मिश्र को उनकी कृति समुद्रकुल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया है? तो ये गांडीव ये आयोजित किया है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने इसको आयोजित किया है, यानी कि एनएसजी ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ कमांडो अभ्यास कर रहा है। एनएसजी विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास के तीसरे वार्षिक संस्करण को गांडीव नाम दिया गया है। यह तीसरा संस्करण था। तो अब देख लेते हैं टॉप 5 जो अभ्यास हुआ है उनके बारे में इंपोर्टेंट देख लेते हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास यह सी कैट 2021 या भारत अमेरिका के बीच हुआ है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर यह कतर और भारत के बीच हुआ है। कोंकण एक्सरसाइज 2021 यह भारत और ब्रिटेन के साथ हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास यह काजिंद 2021 यह भारत और कजाकिस्तान के साथ हुआ है। शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास यह चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रभुराम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो यह प्रभुराम शर्मा यह नेपाल के यह नए सेना प्रमुख बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। तो ये नेपाल के बने हैं, तो नेपाल के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में विद्या देवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिनकी ऊंचाई 8,848.800 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है जो घाघरा नदी पर है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेपाल की संसद का नाम यह राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो यह सूर्य किरण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सेलुलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। इस टूल किट का क्या नाम है? तो इस टूल किट का नाम यह क्यूसिम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूसिम। इसका इंपोर्टेंट देख लेते हैं। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की, आईआईएससी बेंगलुरु और CDAC की साझा पहल से विकसित किए गए देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर क्यूसिम यानी टूलकिट को ऑनलाइन लॉन्च किया है। क्यूसिम पहला स्वदेशी टूलकिट है। इससे
प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में मदद मिलेगी। इसे भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम लॉन्च किया है तो यह कंपनी या गूगल ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोविड-19 के बाद देश में डिजिटल की ओर लोगों का काफ़ी ज़्यादा झुकाव बढ़ा है। इसको देखते हुए गूगल ने अनाउंस किया है ये भारत में ऑनलाइन सेफ्टी के लिए नए प्रोग्राम्स को शुरू कर रहा है, जिसका नाम ये बी इंटरनेट ऑसम है। गूगल के नए गूगल सेफ्टी सेंटर को 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया है। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए किड्स और फैमिली के ऑनलाइन सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा गूगल ने ग्लोब बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को भी भारतीय बच्चों के लिए लॉन्च किया है। तो ये गूगल ने किया है। तो गूगल अमेरिकी की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को किया गया था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसका संस्थापक यह सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है। इसका सीईओ सुंदर पिचई है और इसका सीएफओ रूथ पोरट है और ये पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। अगला क्वेश्चन है, आईटीटीएफ चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आईटीटीएफ चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब यह जी साथियान ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी साथियान। भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान ने आईटीटीएफ चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। साथियान चेक गणराज्य में यूक्रेन के येवहेन प्रिस्चेपा पर 4-0 की जीत से हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन यह मास्को रूस में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मास्को रूस। मास्को रूस के पैट्रियट एक्सपो में 22 से 28 अगस्त 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। आर्मी 2021 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का 7वां संस्करण है। तो दोस्तों 30 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बने उन सभी का डिस्कशन कर लिए और उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया? तो ये लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग ने किया है। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, यह कब मनाया गया है? तो यह 29 अगस्त को मनाया गया है। माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो यह त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की है। अगला है राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भंवर सिंह सामोर को सम्मानित किया गया है। अगला है आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव किसने आयोजित किया है? तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी ने ये आयोजित किया है। प्रभु राम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? ये तो नेपाल के नए सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ बने हैं। भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। इस टूलकिट का क्या नाम है? तो यह क्यूसिम है। अगला है किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। आईटीटीएफ चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जी साथियान ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मास्को रूस में किया गया है। तो दोस्तों 30 अगस्त से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बने सबका डिस्कशन कर ले, उसके साथ उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए और की रिवीजन भी कर लिए है। अब चलते हैं डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके की ओर। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं तो ये राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 में हुआ था उसमें किस सम्राट सेना को महाराणा प्रताप से युद्ध किया गया? तो ये अकबर से किया गया। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है।
भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है? तो ये ओडिशा में। किस राज्य में स्थित है? सॉरी, तो हीराकुंड बांध यह ओडिशा राज्य में स्थित है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7 होता है। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? तो थर्मोस्टेट कहलाता है। तो दोस्तों 30 अगस्त से सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स कर लिए हैं और उनके साथ उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए और क्विक रिवीजन भी कर लिए और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।